जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिर से बात करेंगे सीडीपी के क्वेश्चन जो कि पेडागोजिक्स के हैं, ठीक है? तो बताइएगा कितने स्कोर में आप जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो यहाँ कह रहा है कौन सा कथन विकास को सही रूप में परिभाषित करता है? केवल शारीरिक वृद्धि हो जाएगा, केवल मानसिक हो जाएगा या फिर गुणात्मक मात्रात्मक दोनों, या फिर केवल सीखने की प्रक्रिया? तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ना केवल शारीरिक होगा, ना मानसिक परिवर्तन होगा, ठीक? और ना ही केवल सीखने की प्रक्रिया होगा। और सबसे बड़ी बात ये आप जानिए कि जहाँ पे केवल चीज़ें, केवल वर्ड जो जहाँ पे आ जाए तो वो नेगेटिव माना जाता है, ठीक है? केवल जैसी कोई चीज़ नहीं। तो यहाँ पे सीटेट में आप ये केवल देखें, इसको नकारात्मक मान लें, ठीक? क्योंकि ये विकल्प सही नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों में होता है परिवर्तन, ठीक? आ जाओ आगे। फिर कह रहा है क्वेश्चन सेकंड, बाल विकास की कौन सी अवस्था में अमूर्त चिंतन का विकास होता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संवेदी प्रेरक हो जाएगा या फिर पूर्व संक्रियात्मक हो जाएगा, अमूर्त मूर्त हो जाएगा या फिर औपचारिक? तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो अमूर्त है तो औपचारिक का नाम ही सेकंड नाम या कह सकते हैं, इसको आप अमूर्त भी कह सकते हैं, ठीक है? तो ये औपचारिक हो जाएगा, ठीक? यहाँ पे फिर आता है थर्ड नंबर। तो यहाँ पे कह रहा है सीखने पर वंशानुक्रम और पर्यावरण के संबंध में सही कथन बताइए। तो क्या हो जाएगा, केवल वंशानुक्रम होता है? नहीं होता है। केवल केवल पर्यावरण में होता है? नहीं होता है। तो दोनों का संयुक्त प्रभाव होता है या फिर दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं? नहीं, दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं होते हैं, बल्कि परस्पर संबंध रखते हैं, ठीक? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों संयुक्त रूप से प्रभाव में होते हैं, ठीक? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा पर अधिक बल देता है? तो कौन सा सिद्धांत हो जाएगा, रचनात्मक हो जाएगा, ठीक? यह रचनात्मक हो जाएगा, व्यवहारवाद नहीं, ना परिपक्वता का सिद्धांत। यहाँ पे हो जाएगा रचनावाद, ठीक? फिर आता है आगे, यहाँ पे कह रहा है कक्षा में शिक्षक द्वारा छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना क्यों आवश्यक है, ठीक? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ाने के लिए, सभी परीक्षा परिणाम बेहतर करने के लिए, या फिर प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए, अनुशासन बनाने के लिए? तो क्या हो जाएगा, तो अनुशासन बनाने के लिए नहीं होगा, क्योंकि अनुशासन आपको क्लास में नहीं बनाना है ना? लचीलापन रखना है क्लास में, तानाशाही लेके नहीं चलना है। तो ये ऑप्शन डी नहीं होगा। फिर आता है सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ाने के लिए या फिर परीक्षा परिणाम के लिए कभी नहीं पढ़ाया जाता है, इतना ध्यान रखिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है? प्रभावी अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए, तो यहाँ